रवि भैया कुछ बोले तो मनोज भैया ना माने, मनोज भैया बोले तो रवि भैया ना माने। दोनों ही सीनियर थे, तो उसमें थोड़ा विलम्ब हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना राजन शुक्ला। आप देख रहे हैं फिल्मी सफ़र सेम टीवी पर। आज हमारे साथ जो भोजपुरी के स्टार मौजूद हैं, भोजपुरी का उन्हें जुबली स्टार कहा जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आपके हमारे सबके चहेते श्री दिनेश लाल यादव निरहुआ जी का। स्वागत है सर आपका सेम टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद। और सेम टीवी देखने वाले आप सभी दर्शकों को मैं बहुत प्रणाम करता हूं और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, जान लेबू कार के सेट पर हैं आप, उसकी शूटिंग कर रहे हैं, तो पिछली फिल्मों से कितनी अलग ये फिल्म होने वाली है आपकी? बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट है और ख़ास बात ये है कि दिनकर कपूर जी जो इसके डायरेक्टर हैं, उनके साथ मैं 14 साल बाद काम कर रहा हूँ। पहले 14 साल पहले हम लोगों ने किया था निरहुआ रिक्शा वाला, और उस फिल्म की देन थी कि मैं निरहुआ से निरहुआ रिक्शा वाला बन गया था और लोग निरहुआ रिक्शा वाला कह के ही बुलाने लगे थे। तो वापस फिर से एक मौका मिला है और फिर से संजोग बना है कि उनके साथ काम करने का मौका मिला है, केडी जी के साथ। और एक खास बात इसमें ये भी है कि 5 साल बाद इसमें मेरे साथ अक्षरा सिंह जी भी काम कर रही हैं। तो दो तो खास बात यही हो गई। और तीसरी बड़ी खास बात यह है कि जो मेरे पार्टनर हैं फिल्मों में, जिनके साथ मेरी जोड़ी बहुत पसंद करते हैं लोग, मनोज सिंह टाइगर जी, बतासा चाचा, वो भी इस फिल्म में फिर से हंगामा मचा रहे हैं। और बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट है। जब मैंने पढ़ा स्क्रिप्ट को तो मैंने पूछा कि कौन सा रोल कौन कर रहे हैं, तो सर ने जब बताया कि ये जो हीरोइन का जो किरदार है वो अक्षरा जी कर रही हैं और जो आपके मित्र का, आपके भाई का रोल है वो टाइगर जी कर रहे हैं, तो मुझे लग गया कि हाँ, अब ये एक बेहतरीन फिल्म बनने वाली है। क्योंकि ये दोनों ही किरदार दोनों लोगों पे बहुत ही जम रहा है और हम लोग 3-4 दिन से शूटिंग शुरू कर दिए हैं। बहुत मज़ा भी आ रहा है शूट करने में। सर, आज भोजपुरी के आप सफल अभिनेता हैं और सभी लोग जानते हैं, मगर जब आप एक्टिंग के लाइन पे नहीं आए, इस फील्ड में नहीं आए, तो इसमें आने का रुझान कैसे हुआ? कैसे सोचा कि नहीं मुझे एक्टर बनना? सर देखिए, सबसे पहले तो फिल्मों के प्रति जो मेरी दीवानगी है वो बचपन से थी। मैं बहुत ही फिल्मची आदमी हूँ। बचपन में मैं स्कूल से भाग के फिल्में देखता था। अपने घर से बहुत दूर दूर तक वीडियो में भी सिनेमा जब देखने के लिए भाग के जाता था, देखता था। तो दीवानगी तो बचपन से थी। हाँ, उस समय मैं ये नहीं सोचा था कभी कि मुझे ऐसा मौका मिलेगा कि एक दिन फिल्मों में मुझे इतना मेन किरदार निभाने का मौका मिल जाएगा, ये कभी नहीं सोचा था। पहले मैं चाहता था कि मैं फौज में जाऊँ। उसके लिए मैंने एनसीसी भी किया था और मेरी हाइट कम पड़ गई तो वहाँ तो नहीं सेलेक्ट हो पाया। तो अब दूसरा जो मेरा प्यार था, पहला प्यार था कि मैं देश के लिए जाऊं और सेना में भर्ती हूं। अब जब वो नहीं कर पाया तो मुझे गायकी मेरे घर में पहले से रहा। मेरे पिताजी गायक थे, मेरे बड़े पिताजी गायक थे, मेरे चाचा जी गायक थे। मेरे बड़े पिताजी के लड़के जो हैं हमारे बड़े भैया विजय लाल यादव जी, जो मेरे गुरु भी हैं। तो मुझे लगा कि मेरे घर में जब ये गायकी का माहौल है और गाता तो था मैं बचपन से, तो मैं सोचा कि मैं इसी को अपना करियर बनाता हूँ। और फिर मैंने गायकी शुरू की और गायकी के साथ साथ मुझे अभिनय का भी बड़ा शौक था। तो जिस विधा की हम गायकी कर रहे थे, बिरहा में जब आप गायकी करते हैं तो किसी स्टोरी को गा के नरेट किया जाता है। तो मैं उसके नरेशन में अभिनय भी कर रहा था। तो वो एक
कह लीजिए कि स्टेज पे गाने के साथ साथ मेरे अभिनय का भी प्रैक्टिकल चल रहा था, शिक्षण चल रहा था। और जब मनोज भैया की फिल्म आई ससुरा बड़ा पैसा वाला, और बहुत ही सफल हुई, भोजपुरी सिनेमा का दूसरा दौर शुरू हो गया और बहुत सारी फिल्में बनने लगी। मैं भी अपने घर से भाग के बनारस गया और जाके देखा उस फिल्म को आनंद सिनेमा में। मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत प्राउड हुआ कि अरे भोजपुरी फिल्म भी बनने लगी, लगने लगी, पहले नहीं लगती थी। तो रवि किशन भैया के आने से शुरू तो हो गया था, एक दो फिल्में बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर उन्होंने दे भी दिया था रवि भैया ने। फिर मनोज भैया की फिल्म आ गई, तो मनोज भैया के फिल्म में आने से एक उम्मीद जग गई कि गायक भी हीरो बन सकता है। तो ये मेरे मन में आ गया कि अगर मौका मिला तो मैं करूंगा। और मौका मुझे संयोग से देखिए उन्होंने ही दिया, सुधाकर भैया ने, जिनकी फिल्म थी ससुरा बड़ा पैसा वाला। तो उन्होंने कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, उसमें कल्पना जी हैं, उसमें छैला बिहारी जी हैं, एक आप भी कर लो। तो मेरे लिए तो मन मांगी मुराद ही पूरी हो गई थी, मैं तुरंत तैयार हो गया। पर उनके पहले एक और प्रोड्यूसर ने मुझे साइन कर लिया था एक फिल्म के लिए। अब ये दोनों डेट एक ही समय मांगने लगी कि हम इसी समय शूट करेंगे। अब मैं फंस गया। तो मैंने सुधाकर भैया से माफ़ी मांगी कि भैया मैं पहले उनको जुबान दे चुका हूँ, तो पहले तो मैं वही करूँगा, छोड़ देता हूँ मैं, फिर बाद में कभी साथ काम करेंगे। मैंने पहले वो फिल्म की, तो वो फिल्म शूट पहले हुई, हमका ऐसा वैसा ना समझा। लेकिन सेकेंड मूवी मेरी थी ये चलत मुसाफिर मोह लियो रे, रिलीज पहले ये हो गई। अच्छा, तो लोग उसी को पहले समझते हैं। उसी को, हाँ, तो वो पहली, और कहीं ना कहीं जो करते हैं भगवान अच्छे के लिए करते हैं। वो पहले जब रिलीज हुई ना, तो उसी फिल्म से लोगों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ये लड़का हीरो बन सकता है और इसको हम स्क्रिप्ट सुना सकते हैं। और वहाँ से जो है मेरे पास स्क्रिप्ट आने लगी। मैं गांव से सीधा निकल के मुंबई चला गया, क्योंकि मुंबई जाने का सपना तो था मेरा। मुंबई पहुंच गया। मुंबई जाके अब मैंने सोचा अब स्क्रिप्ट आ रही है, तो पहले स्क्रिप्ट रहने देता हूँ, पहले मैं अपने आप को तैयार करता हूँ। तो फिर मैंने गणेश आचार्य जी के यहाँ पे एडमिशन लिया और उनके यहाँ डांस की ट्रेनिंग ली। और डांस की ट्रेनिंग लेने के बाद फिर आरपी यादव जी मिल गए मुझे एक दिन जुहू पे। मैं ऐसे सुबह सुबह दौड़ रहा था, तो देखा कि कुछ लोग जो है फाइट की ट्रेनिंग चल रही है, कर रहे हैं। मैं वहीं खड़ा हो गया। मैं तो वो देखे मुझे, तो मैं बोला कि सर मैं सीखना चाहता हूँ ये जो आप लोग कर रहे हैं। तो बोले क्या करोगे सीख के? मैं बोला नहीं, मेरी एक फिल्म बनने वाली है, अगर मैं सीख लूँगा तो काम आएगा। बोले अच्छा ठीक है, आ जाओ कल से। फिर वहाँ पे मैंने फाइट की पूरी ट्रेनिंग ले ली, और ट्रेनिंग लेने के बाद उनको ही रखा अपने फिल्म में फाइट मास्टर। अच्छा। हाँ, हो गई प्यार और धनिया वाली से। और वो फिल्म जो है सिल्वर जुबली हुई पहली। और उसके बाद संजोग बनता गया, उसके बाद ये निरहुआ रिक्शा वाला मिल गया। तो ऐसे ऐसे करके लगातार फिर फिल्में बनने लगी। सर, निरहुआ रिक्शा वाला एक बहुत बड़ी हिट हुई आपके जीवन की जी। और वहाँ से लेकर आज जान लेगू का इस सेट पर हम आ चुके हैं। तो कितना परिवर्तन सिनेमा में हुआ, भोजपुरी सिनेमा में आपको देखने को मिला? बहुत परिवर्तन हुआ, टेक्निकली भी बहुत परिवर्तन हुआ, और हम लोगों ने भी अपने अंदर बहुत सारा बदलाव लाया। और पहले जिस बजट में फिल्में बनती थी उससे कई गुना आज बड़े बजट में फिल्में बनती हैं। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि भोजपुरी के जो दर्शक हैं उन्होंने अपनी मातृभाषा में जब फिल्में देखना शुरू किया, तो उन्होंने इसको बहुत बड़ा बना दिया। वो देन उनकी ही है कि दर्शकों ने भोजपुरी सिनेमा को इतना प्यार दिया कि वो कहीं भी रहें, चाहे वो पंजाब में रहें, दिल्ली में रहें, कलकत्ता में रहें या बाहर रहें देश के, तो भी वो अपने मोबाइल में भी देखने लगे, और अगर वहाँ थिएटर में चलती है तो वहाँ भी देखने लगे। तो इस तरह से भोजपुरी सिनेमा बहुत बड़ा हो गया और वो दर्शकों ने बनाया। सर, मुझे एक फिल्म याद है, आपने मनोज सर के साथ और रवि किशन जी के साथ की थी, गंगा जमुना सरस्वती जी जी, जो कि कई सालों बाद वो रिलीज पे आई। मुझे जहाँ तक पता है कि उसकी कई दिनों तक शूटिंग चली। हाँ, तो उसका क्या कारण था सर? एक तो फिल्म बहुत बड़ी थी और उस समय के लिए उतने बड़े बजट की फिल्म कोई बनाने की हिम्मत कर नहीं सकता था।
और ये हिम्मत दिखाया उन्होंने, आलोक सिंह जी ने, और उन्होंने ये फिल्म जो है कि हम तीनों को लेके फिल्म बनाएंगे, तीनों एक साथ आ गए, फिल्म बनने लगी। और चूंकि फिल्म भी बड़ी थी और उसके अलावा उस दौरान दोनों भाइयों में, हमारे रवि भैया में और मनोज भैया में बहुत काटाकाटी चलता था। दोनों एक दूसरे को बहुत मतलब छेड़ते रहते थे सेट पे भी, तो अड़ भी जाते थे किसी किसी सीन में। रवि भैया कुछ बोले तो मनोज भैया ना माने, मनोज भैया बोले तो रवि भैया ना माने, दोनों ही सीनियर थे। तो उसमें थोड़ा हुआ, विलम्ब हुआ, लेकिन उसके कारण जो मेन कारण था वो ये था कि वो फिल्म का बजट इतना ज़्यादा था कि उसको पूरा करने में बहुत ज़्यादा समय लग गया। किसकी सबसे ज़्यादा पड़ती थी आपसे? मुझे दोनों लोग ही बहुत प्यार करते हैं, आज भी, उस दिन जब मैं मिला जब से, तब भी और आज भी, और मैं भी दोनों लोगों की उतनी ही रिस्पेक्ट करता हूँ। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि कोई कम कोई ज़्यादा, वो दोनों लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उन दोनों को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। सर, आज आप एक नेता भी बन चुके हैं जी। तो नेता और अभिनेता में कितना फर्क है, क्या कहना चाहेंगे आप? अभिनेता जब तक मैं था तो सिर्फ फिल्मों में काम करके और लोगों का मनोरंजन करता था। नेता बनने के बाद ये बदलाव आया कि अब मैं मदद भी कर पाता हूँ। जब मुझे कहीं से फ़ोन आ जाता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये अगर आप चाहेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, तो मैं एक कॉल करता हूँ जहाँ भी मेरी पहुँच है, जहाँ भी जिन लोगों को मैं जानता हूँ, और वो प्रॉब्लम जब सॉल्व हो जाती है तो मुझे लगता है कि ये सही काम हो रहा है, क्योंकि सिर्फ मनोरंजन कर रहा था, अब उनकी मदद भी कर पा रहा हूँ। जी। सर, आज जो है नए नए सिंगर जो आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि हम बर्गर गाएंगे या फूहड़ गाएंगे तो मेरा गाना चमक जाएगा, स्टार बन जाएंगे। तो उससे कहीं ना कहीं भोजपुरी सिनेमा को एक नुकसान भी पहुंचता है कि भोजपुरी जो नहीं जानते हैं, जो गाने सुनते हैं थोड़ा बहुत, उनके गाने सुनते तो ऐसा लगता है कि पूरा भोजपुरी माहौल ऐसा ही होगा। तो कहीं ना कहीं सिनेमा हाल तक जो दर्शक आने चाहिए अभी तक नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या सुझाव है आपके? मैं ये मानता हूँ कि देखिए, वो सिनेमा का गाना नहीं है जिस गाना की आप बात कर रहे हैं, वो उसमें और एल्बम में अंतर समझना पड़ेगा कि सिनेमा अलग है, एल्बम अलग है। हम जब फिल्में करते हैं तो हमारे फिल्मों का सेंसर बोर्ड है और सेंसर बोर्ड उसको देखता है, देखने के बाद उसमें अगर हमने एक गाली भी दिया है तो उस गाली को भी सिनेमा में से निकाल दिया जाता है। तो फुहड़ता को कैसे वो पास करेंगे? बिल्कुल नहीं पास करेंगे, वो नहीं हो पाता है। पर एल्बम में ये है कि उसका कोई सेंसर से लेना देना नहीं है, और कोई अपने घर में गा दिया, कुछ भी गा दिया, कुछ भी शूट कर दिया और उसको यूट्यूब पे डाल दिया। तो अगर किसी को ये भ्रम हो जाता है कि यही सिनेमा है, तो ये वो सिनेमा नहीं है, वो भोजपुरी सिनेमा बिल्कुल नहीं है। भोजपुरी सिनेमा में और उस एल्बम में थोड़ा सा अंतर रखना पड़ेगा। दोनों में अंतर है। जी बिल्कुल। सर, नए कलाकार जो आना चाहते हैं, नए कलाकार जो हैं, अभी जैसा योगी जी ने ऐलान किया है, फिल्म सिटी बन रही है उत्तर प्रदेश में, तो यूपी के जो कलाकार हैं कितना अपने आप को तैयार करके आए कि सक्सेस हो सके? तैयारी तो करनी ही चाहिए। अगर हम कोई भी जीवन में काम करते हैं तो उसकी तैयारी अगर हमारी है तो हम बहुत आगे तक जाएंगे। अगर हमारी तैयारी नहीं है तो हो सकता है एक आध मौका मिल जाए, लेकिन उसके बाद नहीं चल पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी निर्माता निर्देशक फिल्म इसलिए नहीं बनाता है कि उस फिल्मकार से या उस निर्देशक से आपकी जान पहचान है। वो इसलिए बनाता है कि वो जो किरदार लिखा है उस किरदार को आप निभा पाएंगे कि नहीं। आपने अगर उस किरदार को निभाया तो ही वो जनता को भी अच्छा देखने में लगता है कि अरे बड़ा अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में जाना चाहता है तो पूरी तैयारी करके ही जाना चाहिए। सर, और कौन कौन सी आने वाली फिल्में हैं? आने वाली जो फिल्में हैं उनमें सबसे पहले अभी आएगी गबरू। गबरू जो एक बहुत बड़े बजट की फिल्म है जिसको महेश पांडे जी ने बनाया है। महेश पांडे जी एक ऐसे निर्माता हैं जिनको मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भोजपुरी सिनेमा में बड़ी फिल्म बनाने के लिए अपना पैसा, समय, सब कुछ हमेशा लगाया है। कि मतलब जब बहुत कम बजट की फिल्में बन रही थी उस दौरान भी उन्होंने गब्बर सिंह जैसी फिल्म बनाई थी, बहुत बड़े बजट की फिल्म बनाई थी। और अभी भी आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन हो गया है,
सभी सिनेमा हॉल बंद हैं, उसके बाद भी सिर्फ जहां ऑडियो वीडियो सैटेलाइट पे ही सिनेमा की रिकवरी आ गई है, ऐसे समय में भी उन्होंने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो मतलब सोच पाना भी मुश्किल है कि कैसे कोई इतना पैसा लगा के इस दौरान फिल्म बना सकता है। तो वो एक फिल्म, बहुत बड़ी फिल्म आ रही है मेरी, गबरू। गबरू के अलावा एक और फिल्म मेरी तैयार है संतोष मिश्रा जी की, ठीक है। ठीक है वो गाना तो खेसारी जी ने गाया था, लेकिन उनको बहुत पसंद आया हमारे निर्देशक जी को, और उन्होंने वो टाइटल से ही कहा कि मैं चाहता हूँ बनाना। बोले ठीक है बनाइए। तो वो एक फिल्म तैयार है, और उसके बाद ये बन रही है। इसके पहले हम लोग एक और फिल्म मिर्जापुर में कंप्लीट किए, आई मिलन की रात। और आने वाले समय में अब हम लोग ये फिल्म जैसे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम एक फिल्म करने जा रहे हैं, माही द प्राइड ऑफ भोजपुरी। वो भी एक फिल्म, ऐसी फिल्म है जिससे मुझे बहुत उम्मीद है। मुझे इतनी उम्मीद है कि जो भोजपुरी सिनेमा को बदलाव की आवश्यकता आज है, वो उस सिनेमा से हो सकता है। तो ये उम्मीद लेके मैं वो फिल्म करने जा रहा हूँ, माही। और चूंकि माही टाइटल तो मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया था जब मैं मुंबई पहुंचा था, तभी कि जब भी बनाऊंगा एक बार जरूर बनाऊंगा। तो वो उसको निर्देशित कर रहे हैं हमारे रजनीश मिश्रा जी, जिन्होंने 2-3 ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई हैं खेसारी लाल जी के साथ में। और उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे पहले वितरक थे, प्रोड्यूसर बन गए हैं निशांत जी, निशांत उज्ज्वल जी, वो उसको कर रहे हैं। तो हम लोग वो फिल्म करने के लिए जाएंगे इस फिल्म के बाद। और जैसे ही वो फिल्म कंप्लीट होगी, फिर हम लोग एक और सिनेमा करेंगे जिसका नाम पता नहीं क्या रखे हैं अभी, पराग पाटिल जी, उसके निर्माता जो हैं वो प्रदीप शर्मा जी, वो है। उसके बाद मेरे होम प्रोडक्शन की 2 फिल्म है जिसको हम लोग शूट करेंगे। मेरे भाई जो निर्माता हैं प्रवेश लाल यादव, वो तैयार किए। एक तो की है इज्जत घर एक, और दूसरी फिल्म है निरहुआ हिंदुस्तानी 4। उसके बाद एक राजेश सिंह जी हैं, जो वो भी पहले वितरक थे और अभी सिनेमा वो बनाते हैं। तो वो सतीश जैन जी, जिनके साथ में मैंने किया था निरहुआ हिंदुस्तानी और निरहुआ रिक्शावाला 2, वो एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, हमारी कंपनी के साथ नहीं मिलकर बना रहे हैं, निरहुआ हिंदुस्तानी 3। तो ये सब आने वाली फिल्म है। अब परिवार 2 में मैंने सुना है कि खेसारी जी भी इस बार आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं, हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि खेसारी लाल जी भी आएँ और उसमें पवन सिंह जी भी आएँ, क्योंकि वो स्क्रिप्ट ऐसी है परिवार की कि जो बहुत ही शानदार स्क्रिप्ट बनी है। और परिवार 1 जिन लोगों ने देखा है और वो जानते हैं कि कैसी फिल्म हो सकती है परिवार। तो परिवार फिल्म को तो जब रिलीज किए थे हम लोग, तो जहाँ भी लोगों ने देखा था यही कहा था कि भाई ये फिल्म देख के अपने परिवार के लोगों की ऐसी याद आई कि हम लोग घर पहुँच गए, चले गए। तो उसी तरह की फिल्में भी है। तो मुझे लगता है कि अगर तीनों भाई आएंगे तो और अच्छी बनेगी। वाकई परिवार में आपने जो है रुला दिया सबको। बिल्कुल, परिवार मेरी भी फेवरेट फिल्म है। और वो कमाल था हमारे असलम शेख जी का, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। वो जब फिल्म मेरे पास लेके आए थे और उन्होंने सुनाया था, तो मैं रोल सुना तो मैं बोला, मैं ये 50 साल के आदमी का रोल मैं कैसे करूँगा, मेरे से पता नहीं वो होगा नहीं होगा, और उसको लोग एक्सेप्ट नहीं किए तो पूरा आपका स्क्रिप्ट ही खराब हो जाएगा। तो यंग वाला रोल मुझसे करा लीजिए, और जो ये बूढ़े का रोल है वो किसी और से करा लीजिए जो उसी एज के हो। तो वो बोले कि नहीं आप करोगे, मैं जानता हूँ, जितना मैं आपको देखता हूँ सिनेमा आपका, आप करोगे। मैं बोला जब आपको भरोसा है तो आप करा लेंगे, करा लीजिएगा। और उन्होंने कराया था, उनकी ही मेहनत थी और अच्छी बनी, लोगों ने बहुत सराहा। और वो फिल्म आज भी जब आती है तो लोग बैठते हैं देखते हैं उसको। और उस फिल्म का एक देखिए और चमत्कार क्या हुआ था परिवार का। परिवार फिल्म आती थी टेलीविजन पे, और हम लोग एक हीरोइन ढूंढ रहे थे 2014 में अपनी फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी के लिए। और उस फिल्म का कॉन्सेप्ट ऐसा था कि उसमें फिल्म में हीरोइन ऐसी होनी चाहिए जिसने पहले कभी काम न किया हो भोजपुरी में,
और जब दर्शक देखें तो उनको पक्का भरोसा हो कि ये लड़की जो है गांव में नहीं टिकेगी, निरहुआ के चक्कर में नहीं पड़ेगी, ये पक्का छोड़ के जाएगी। और हम लोग मतलब कम से कम सैकड़ों लोगों को अप्रोच किया, कभी टीवी सीरियल के लोगों को और लोगों को, सबको अप्रोच कर रहे थे। भोजपुरी सिनेमा है तो नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं, सब ना 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 सुन के हम लोग एकदम थक गए कि अब नहीं हो पाएगा, लगता है हम लोग जो सोच रहे हो नहीं बन पाएगा। उसी दौरान मैं बिग बॉस में चला गया। बिग बॉस से जब मैं बाहर आया तो मेरी मित्रता हो गई थी संतोष शुक्ला जी से बिग बॉस में। तो संतोष शुक्ला जी का एक दिन फोन आया और बोले कि भाई कैसे हैं? मैं बोला बढ़िया। बोले एक हमारी मित्र हैं और वो आपसे बात करना चाहती हैं, आप बात कीजिए। तो मैंने बात किया, जी नमस्ते बताइए। तो उन्होंने कहा मुझे भोजपुरी फिल्म करनी है। अच्छा जी। तो मैं बोला अच्छा आप क्या करती हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं टीवी सीरियल की हूँ। तो मैं बोला आप भेज दीजिए जो जो आपने किया है। और जब टीवी सीरियल हम लोगों ने देखा तो हम बोले अरे भैया इन्हीं को तो ढूंढ रहे थे हम लोग। तो उसके बाद वो आई, उनको सुनाया गया और उन्होंने बताया कि परिवार फिल्म मैंने देखी थी टीवी पे, मेरी दादी देखती हैं और मैंने डिसाइड किया था कि मैं भोजपुरी करूँगी क्योंकि मैं भी गोरखपुर से हूँ। तो परिवार की एक ये भी देन थी कि एक और हीरोइन हमारे बीच में आई और इतनी सारी ब्लॉकबस्टर फिल्म उनके साथ जी। कपिल जी के शो में आप गए जी, भोजपुरी का डंका वहाँ भी बजा। तो उनका नेचर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगता है, वो प्योर कलाकार है। मतलब मैं तो हमेशा उनको देखता भी रहता हूँ। जब मैं शूटिंग से जाता हूँ होटल पे तो मैं उनका ही शो लगाता हूँ, देखता हूँ, हम हंसते हैं, मज़ा आता है उनको देख के। और जब भी हम लोग गए हैं सेट पे, जब भी उन्होंने बुलाया है कि हमारे शो में आपको आना है, तो इतना प्यार देते हैं, इतना सम्मान देते हैं कि लगता ही नहीं कि इतने बड़े आर्टिस्ट हैं और हम लोगों को भी बहुत सम्मान करते हैं। बहुत अच्छे आदमी हैं। बॉलीवुड की भी कोई फिल्म आप करने वाले हैं? एक फिल्म की स्क्रिप्ट मेरे पास आई है और वो फिल्म आई है संजय मिश्रा जी के साथ करने के लिए। तो मैं जब भी मिलता था संजय मिश्रा जी से तो हमारी यही बात होती थी कि एक फिल्म हम लोग करेंगे और वो भी कहते थे कि हाँ तुम्हारे साथ एक फिल्म करेंगे और कोई स्क्रिप्ट बस अच्छी आने दो। तो एक स्क्रिप्ट आई, उनको भी पसंद आई, मुझे भी पसंद आई और बाप बेटे का पूरा किरदार है उसमें और हिंदी फिल्म है वो। तो मैंने उसके लिए हाँ बोला है और बहुत जल्द हम लोग शूट करेंगे उसको। सर चलते चलते सेम टीवी के दर्शकों से क्या बोलना चाहेंगे? मैं सेम टीवी के सभी दर्शकों से यही आग्रह करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि आज भोजपुरी सिनेमा जितना भी देखा जाता है दुनिया में, जो डंका बजा रहा है, एक एक फिल्मों को 25-25 करोड़ लोग देख रहे हैं, ये आप लोगों का आशीर्वाद प्यार है। इस आशीर्वाद प्यार को हमेशा बनाए रखिए, अपनी जो फिल्में हैं उस पर बनाए रखिए ताकि हम लोग ऐसे ही आपके लिए सेवा के लिए करते रहें, फिल्म बनाते रहें और आप लोग का मनोरंजन करते रहें। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं बिना फिल्म देखे नहीं रह पाता हूँ। अगर मुझे थोड़ा समय मिले तो मैं सीधा भागता हूँ थिएटर में जाकर फिल्म देखता हूँ। तो वैसे मेरे दर्शक भी हैं जिनको फिल्मों से बहुत प्यार है और बहुत देखते हैं। तो बस यही दीवानगी बनाए रखिए, प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए और हम जो है आपके लिए रात दिन ऐसे ही काम करते रहें। सर इतना कीमती समय आपने सेम टीवी को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए लखनऊ तक चल के आए आप, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।